बच्चों अपन ने लास्ट क्लास में अभी तक देखा था इनवर्स फंक्शन। और इनवर्स फंक्शन के लिए कुछ बातें अपन ने ये बोली है कि एक इनवर्स फंक्शन आपका बाइजेक्टिव फंक्शंस के लिए केवल डिफाइंड होता है। और इनवर्स फंक्शन निकालने का तरीका देखा था। कुछ फंक्शन ऐसे थे जिसके इनवर्स फंक्शन अपन ने देखा था कि क्या है, एग्जिस्ट तो कर रहे थे लेकिन एक्स वेरिएबल को एज अ वाई वेरिएबल के टर्म में एक्सप्लिसिट करने का अपने पास मैथमेटिकली टूल नहीं था। तो उस ऐसे कुछ फंक्शंस के लिए अपन ने ये जरूर देखा कि अगर हमें उस फंक्शंस की डेरिवेटिव वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए तो हम आराम से निकाल सकते हैं, या उसका एक पर्टिकुलरली इंटीग्रल चाहिए तो एक इंटरवल में तो भी हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अपना इनवर्स फंक्शन था। उसके अलावा अपन ने ये देखा कि प्रॉपर्टीज के नाम पे कि इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ है वो फंक्शन y बराबर x का मिरर इमेज लेने पे हमें मिल जाता है। दूसरा f ऑफ x बराबर f इनवर्स x के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन थे उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। उसके अलावा अपन ने f ऑफ f इनवर्स x की वैल्यू x हो जाती है, इस तरीके से एक आइडेंटिटीज दो देखी थी। यहाँ पे अब नाउ अगर अपन बात करें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स फंक्शन की अगर तुम बात करते हो तो आपको ये पता है कि एक f ऑफ x आपका अगर sin x एक फंक्शन आप कंसिडर करते हो तो f ऑफ x बराबर sin x जो फंक्शन है वो आपका डिफाइंड है all x belongs to the real number। तो ये all x belongs to the real number में और जो आउटपुट वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा वो आउटपुट वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा -1 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब कि ये फंक्शन आप कह सकते हो फॉर द डिफिनेशन रियल से लेकर इज अ क्लोज ब्रैकेट रियल तक अगर लिखा जाए तो ये आपका ये फंक्शन आपका सिंपली यहाँ पे मेनी वन एंड इज अ इनटू हो जाएगा। आप कोडोमेन को रीडिफाइन करके ऑनटू बना सकते हो। f इज डिफाइंड फ्रॉम ऑल रियल नंबर से लेकर अगर अपन यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट -1 से 1 डिफाइन करें तो ये आपका फंक्शन मेरा मेनी वन एंड ऑन इज अ ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर आपको इस फंक्शन को 1 टू वन एंड सपोज इज अ ऑन टू बनाना है, आपको इस फंक्शन को 1 टू वन एंड ऑन टू बनाना है तो उसके लिए आपको इस मेनी वन फंक्शंस के डोमेन को रीडिफाइन करना होगा, जिसके लिए ये आपका 1 टू वन एंड ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव हो जाए। तो आप वो जो इंटरवल सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें ये पूरी की पूरी वैल्यूज कवर कर ले और आपका 1 टू वन फंक्शन हो, तो वो आपको ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि आप वो इंटरवल, आप मेरा कहना है कि वो इंटरवल आप कहां से कहां तक ले सकते हो, माइनस के π/2 से π/2 ले सकते हो, इस π/2 से 3π/2 ले सकते हो, माइनस के 3π/2 से इस माइनस का π/2 ले सकते हो। कहने का मतलब कि n पाई माइनस का π/2 से लेकर इस n पाई प्लस के π/2 का कोई भी एक डिसजॉइंट सेट अगर हम कंसिडर कर ले जहां पे n एक इंटीजर है तो उस डोमेन के लिए ये फंक्शन आपका सिंपली 1 टू 1 हो जाएगा। लेकिन जो अपन अभी तक साइन इनवर्स नाम पढ़ते आए हैं या अपन ने एक फंक्शन पढ़ा है साइन इनवर्स या आर्क ऑफ साइन एक्स, तो उस केस में अपन ने ये कहा कि एक ऐसा इंटरवल सेलेक्ट किया गया जो कि ओरिजिन के पास हो, जिसमें वो अपनी आउटपुट वैल्यू सारी कवर भी कर ले और कंटिन्यूटी ज्यादा से ज्यादा देर तक बनी रहे। तो यहाँ पर अगर ओरिजिन के वो पास का इंटरवल जिसके लिए ये आपका क्या हो जाए 1 टू 1 एंड ऑन टू हो जाए, तो अगर मैं इसी फंक्शन f ऑफ x बराबर सिंपली sin x को अगर मैं डिफाइंड करता हूँ इज इन द इंटरवल क्लोज ब्रैकेट -π/2 से लेकर π/2 x2, लेकिन मेरा कहना है फिर से आपको कि इट इज नॉट नेसेसरी कि यही इंटरवल में ये 1 1 एंड ऑन टू होगा। आप इस सेट में से कोई भी एक सेट लेकर एंड को टू मीन
-1 से 1 सेलेक्ट करोगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे इस जैसा कि इनवर्स फंक्शन लिखते समय अपन x को y के टर्म में लिखते हैं ना, तो इसका मतलब साइन को इधर ले जाना, उसको उठाकर साइन इनवर्स लिखना आपका तभी तक अलाउड होगा, यानी कि इस साइन को इधर लेके आने का मतलब ये होता है कि ये आपका आर्क ऑफ साइन y हो गया। ये आर्क मतलब कि साइन इधर आके आपका आर्क ऑफ साइन कहलाता है, जिसको हम मैथमेटिकली क्या लिख देते हैं, साइन इनवर्स लिख सकते हैं। लेकिन ये इक्वल के इधर आके साइन इनवर्स लिखना तभी अलाउड होगा जब तक आपका ये जो x का इंटरवल है, जब वो आपका माइनस के π/2 से π/2 के बीच में डिफाइंड हो। मीन्स यहाँ पे अगर मैं इस x और y को अब नाउ बदल दूं तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, एक हमें फंक्शन मिलेगा जो कि इस फंक्शन का क्या कहलाएगा, सिंपली इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। इस फंक्शन का सिंपली इनवर्स फंक्शन कहलाएगा, और वो जो फंक्शन है वो आपका डिफाइंड होगा इज द एफ इनवर्स की। अगर हम बात करें तो वो डिफाइंड होगा -1 से 1 अप टू द इज द माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2 के बीच में। इस तरीके से ये फंक्शन आपका यहाँ पर डिफाइंड होगा। तो ये वन ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, जिसका अपन ने डोमेन ये बोला एंड कोडोमेन, यानी कि चूंकि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है तो ये भी एक बाइजेक्टिव तो हमेशा ही होगा, तो इसका रेंज और कोडोमेन एक ही चीज होगी। तो ये जो हम सिंबल साइन इनवर्स या आर्क ऑफ साइन लिखते हैं वो केवल उसी एंगल के लिए अलाउड कर सकते हैं जब ये पूरा का पूरा साइन को उधर ले जाना तभी अलाउड करेंगे, जब उसका एंगल -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई है? इज दैट क्लियर? यहाँ पे अगर हम इस साइन इनवर्स के ग्राफ की बात करते हैं तो आपको पता है कि साइन x का ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। इस साइन इनवर्स के लिए हम अब अपना दिमाग नहीं लगाएंगे कि और भी इंटरवल ले सकते थे तो उसमें उसको क्या लिखेंगे, उसको साइन इनवर्स नहीं लिखेंगे। आपकी इच्छा है या एग्जामिनर की इच्छा है तो उसको साइन स्टार या कुछ भी नाम दे सकता है उस नए फंक्शन को। -π/2 से π/2 में अगर आपके पास ये किसका ग्राफ है, सिंपली y इज इक्वल टू साइन x का है, तो आपको पता है कि इनवर्स फंक्शन का ग्राफ y बराबर x के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा बच्चों। और y बराबर x जो लाइन है वो इसकी इस तरह से ओरिजिन पे टेंजेंट होगी। y बराबर x जो लाइन है वो इस तरीके से आपकी क्या होगी, टेंजेंट होगी। ये बात आप फील कर सकते हो, ये बात आप यहाँ पे बहुत आसानी से फील कर सकते हो, क्योंकि साइन x का जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो dy/dx साइन x के लिए आपका cos x आएगा, जिसकी ओरिजिन पे जो वैल्यू है वो आपकी 1 आएगी, मतलब स्लोप की वैल्यू आपकी यहाँ पर 1 हो गई है। और y बराबर x इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, सिंपली टेंजेंट हो जाएगी। और इसी लाइन के अबाउट जब हम इस साइन x के ग्राफ का क्या कंसीडर करेंगे, मिरर इमेज, तो आप ये समझ सकते हो कि ये कॉन्केव डाउनवर्ड है, तो ये मिरर इमेज आपका यहाँ पर इस तरीके से कॉन्केव अपवर्ड होगा, और यहाँ पर ये मिरर इमेज इस तरीके से कॉन्केव डाउनवर्ड होगा। और इस वाले पॉइंट का चूंकि कोऑर्डिनेट इज सॉरी बच्चों यहाँ पर सही था, ये π/2 था, ये π/2 1 है, और ये आपका माइनस का π/2 माइनस का 1 है। तो इसका इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट माइनस का 1 माइनस का π/2, मतलब x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट इस तरीके से π/2। तो फाइनली अगर अपन फिर से एक बार साइन इनवर्स x के ग्राफ को देखेंगे तो मेरा कहना है कि x ग्रेटर देन 0 के लिए साइन x y बराबर x के नीचे है, और उसका जो इनवर्स फंक्शन है वो इस तरीके से ऊपर है। तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, और ये आपका π/2 हो जाएगा, और ये आपका यहाँ पे -1
और माइनस के 1 पे इसकी वैल्यू आपके पास माइनस की π/2 आ जाएगी। तो फाइनल ये ग्राफ आपका किसका रिप्रेजेंट हो जाएगा, साइन इनवर्स x, जिसको इज द आर्क ऑफ साइन x भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पर ये f ऑफ x बराबर साइन x का क्या हो गया, ग्राफ। तो एक बात मेरी आप ध्यान से सुन लें कि साइन x में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में साइन को उधर ले जाके हम तभी ले जाना अलाउड करेंगे। अब ये बात जब उसका एंगल कहां से लेकर कहां तक होगा, माइनस के π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक के बीच में होगा। फिर इसी तरीके से जब अपन ने सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू cos x को देखा, तो ऑब्वियस है अगर ये फंक्शन इनफैक्ट ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड किया जा रहा है, इस तो ये फंक्शन आपका मेनी वन है। अगर कोडोमेन आपको -1 से 1 सेलेक्ट करना पड़ेगा, कोडोमेन आपको -1 से +1 का सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाकर ये फंक्शन आपका कम से कम ऑन टू होगा। ऑन टू के अलावा अगर आपको इसको 1 to 1 बनाना है, इसको आपको 1 to 1 बनाना है, तो आपको फिर से एक पर्टिकुलरली डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें ये फंक्शन आपका 1 to 1 हो जाए। और मेरा कहना है कि इस ओरिजिन के वो पास का इंटरवल पॉजिटिव साइड में जिसमें वो कंटिन्यूटी बनी रहे और सारी वैल्यूज कवर कर ले, तो ऑब्वियस है हम इस फंक्शन को इस बाइजेक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर डिफाइन करेंगे इस 0 से लेकर पाई। और ये स्टैंडर्ड है, अब इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है कि ये क्यों किया गया, ये सब मैं लॉजिक खाली ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो इस फंक्शन में अब जब डोमेन 0 से पाई होगा तो इस कॉस को आप उधर ले जा सकते हो, तो y इज इक्वल टू आप लिख सकते हो सिंपल कॉस इनवर्स x, जब x और y को आप इंटरचेंज कर दोगे और ये फंक्शन इस फंक्शन का इनवर्स फंक्शन कहलाएगा, और जब जो कि अपने आप में भी एक बेसिक फंक्शन की जैसे इसे बिहेव करता है, जिसका डोमेन आपका -1 से 1 और एक्सक्लूडिंग आपका यहाँ पर ये 0 से लेकर पाई आउटपुट हो जाएगा। क्लियर सभी को? और जब आप इस पोर्शन का ये बाकी के पोर्शन तो आपने इनवर्स पोर्शन में cos x के लिए इनवर्स कंसीडर नहीं किया है बच्चे। जब आप यहाँ पे y इज इक्वल टू x लाइन को इस तरीके से काउंट करोगे और जब आप इस वाले का क्या करोगे, मिरर इमेज कंसीडर करने की कोशिश करोगे, तो ये वाला पॉइंट आपका π/2, 0 था, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे 0, π/2 यहाँ पे इस तरीके से चला जाएगा। एक स्टेटमेंट यहाँ पर ये वैल्यू आपकी 0, 1 थी, तो ये आपका 1, 0 यहाँ पे चला जाएगा बच्चे। जैसा कि फंक्शन y बराबर x को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका इनवर्स फंक्शन भी इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पक्का क्या करेगा, क्रॉस होते हुए जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई। और ये जो ग्राफ है वो अगर आप यहाँ पे प्लॉट करते हो, तो ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर इस पॉइंट से पास करते हुए इस पॉइंट पे पास करते हुए -1 पे वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, पाई रखते हुए इस तरीके से ये ग्राफ आपका यहाँ पर प्लॉट होगा। क्लियर सभी को? आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में और ये आपका इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट का मिरर इमेज किस में चला जाता है, इज फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये आपका सिंपली यहाँ पे x कोऑर्डिनेट इसका 1 हो गया और y कोऑर्डिनेट आपका पाई हो गया यहाँ पे बच्चे। y कोऑर्डिनेट यहाँ पे पाई, यहाँ पे y इंटरसेप्ट इस ग्राफ का π/2 और ये सिंपली 1 हो गया। तो सिंपली अगर हम y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x को xy प्लेन में देखेंगे, तो xy प्लेन में इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा, और ये प्लॉटेशन में ये आपका -1, 1 पे वैल्यू 0 और ये आपका पाई, यानी कि आउटपुट की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में होगी। ये बात क्लियर सभी को यहाँ तक? सिमिलरली आप जब y इज इक्वल टू 10x की बात करोगे, तो y इज इक्वल टू या f ओवर x बराबर 10x का अगर हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो 10x आपको पता है कि ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग π/2 के लिए
आपका डिफाइंड ऑड पाई बाय 2 के लिए डिफाइंड होता है। तो आपके पास ये पाई बाय 2 है और ये लाइन आपके पास माइनस का पाई बाय 2 है। आपको पता है कि 10x का ग्राफ कुछ इस तरीके से xy प्लेन में प्लॉट हो रहा है। सही है यहाँ तक? और ओरिजिन के पास ये पूरी वैल्यूज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कवर कर रहा है। तो इस फंक्शन को बाइजेक्टिव बनाने के लिए आप ओरिजिन के पास जो इंटरवल सेलेक्ट करोगे वो आप माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 इस एरो अप टू रियल नंबर का इस कोडोमेन सेलेक्ट करोगे, जिसके लिए आपका वो फंक्शन आपका सिंपली 1 to 1 एंड क्या रहेगा, इज ऑन टू रहेगा, 1 to 1 एंड ऑन टू रहेगा यहाँ पे। और जब आप इस फंक्शन का इस y बराबर x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज निकालोगे तो y बराबर x आपकी 10x की ये टेंजेंट लाइन होगी। आप ये फिर से उसके स्लोप से इस इक्वेट करके देख सकते हो। dy बाई dx आपको कितना मिला, sec स्क्वायर x मिला, जिसमें आपने x को 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये आपको यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर इस बात को देखेंगे तो ये y बराबर x है, तो ये इज अ वर्टिकल जो एसिम्प्टोट्स थी वो आपकी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। और ये पॉइंट पाई बाय 2 कॉमा पाई बाय 2 है क्योंकि ये y बराबर x पे है। तो अगर हम यहाँ पर y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ खींचेंगे तो वो इस साइड में y बराबर x के नीचे और इस साइड में y बराबर x के ऊपर ये आपका y बराबर tan इनवर्स x का ग्राफ हो जाएगा। तो अगर हम एक नया फंक्शन f इनवर्स x को tan इनवर्स x बोलेंगे तो मेरा कहना है कि tan को उधर लाके tan इनवर्स नाम तभी देंगे जब वो एंगल यहाँ पे लाई करेगा माइनस पाई बाय 2 से ओपन पाई बाय 2। cos x में cos को उधर ले जाके आर्क ऑफ cos या cos इनवर्स तभी दोगे जब वो एंगल आपका लाई करेगा कहां से लेकर कहां तक, 0 से लेकर पाई तक। और इस फंक्शंस का अगर अपन डोमेन की बात करेंगे तो वो ऑल रियल नंबर, और रेंज की बात करेंगे तो ओपन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कुछ इस तरीके का ये हो जाएगा। और इसका जो ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो आप वो फील कर सकते हो कि इस इंफिनिटी पर ये एसिम्प्टोट्स पाई बाय 2, माइनस इंफिनिटी पे ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स माइनस का पाई बाय 2, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपका प्लॉट होगा। सही है यहाँ तक? ये आपका f इनवर्स x या एक नया बेसिक फंक्शन जिसका नाम अपन ने tan इनवर्स x रख दिया, ये सीधे सीधे एक क्या हो गया, आपका फंक्शन हो गया। सिमिलरली आप जब f ऑफ x आपको क्या दे रखा है बच्चों, इस cot x दे रखा है, और cot x का जो ग्राफ है वो n पाई पे डिफाइंड नहीं है, n पाई पे डिफाइंड नहीं है। ओरिजिन के पास वो इंटरवल जिसमें कि वो 1 to 1 एंड ऑन टू बना रहे और पूरी वैल्यूज को कवर कर ले, तो वो इंटरवल आपके लिए सेलेक्ट करना बहुत आसान हो गया है, इस 0 से ओपन पाई। और इसी में हम इस कॉट को उधर ले जाकर कॉट इनवर्स का नाम देंगे और ये आपका रियल नंबर। तो इसी का जो इनवर्स फंक्शन होगा f इनवर्स x, उसको अपन ने लिखा है सिंपली कॉट इनवर्स x, और वो कॉट इनवर्स x अपन ने डिफाइंड किया है इज ऑल रियल नंबर से लेकर इज ओपन 0 से पाई। और ओपन 0 से लेकर पाई में अगर अपन इसके ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो इसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए इस तरीके से एक क्या ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। ये आपका पाई पे चला जाएगा, ये आपका पाई बाय 2 कॉमा 0 है, तो ये पॉइंट आपका 0 कॉमा पाई बाय 2 हो जाएगा। और ये ग्राफ आपका इस तरीके से xy प्लेन में प्लॉट होता हुआ इस पास करेगा। डन सभी को यहाँ तक? और आप कह सकते हो कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को किस वाले लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को y इज इक्वल टू x लाइन पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो सिंपली आप कह सकते हो कि कॉट इनवर्स x का जो बेसिक ग्राफ आपको याद रखना है कि आउटपुट 0 से लेकर पाई के बीच में है, और ये ग्राफ इस तरीके से xy प्लेन में
आपका प्लॉट होगा जिसका x कोऑर्डिनेट आपका कितना होगा π/2 होगा। आप समझे सभी लोग, ये आपका एक बेसिक फंक्शन की जैसे प्रोसीड करेगा। जब आप f ऑफ x बराबर सेक इनवर्स x को कंसीडर करोगे, f ऑफ x बराबर सेक इनवर्स x को यहाँ पे सेक x को कंसीडर करोगे सबसे पहले, तो सेक x का ग्राफ आपको पता है कि फिर से ऑड π/2 पे डिफाइंड नहीं होगा, और ऑड π/2 पे जब आप इसको नॉट डिफाइंड करोगे तो सेक x का ग्राफ ये π/2, ये माइनस का π/2, और यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से आपका प्लॉट होते हुए जा रहा है। सही है बच्चों। तो नाउ अगर आपको एक ऐसा इंटरवल सेलेक्ट करना है जिसमें ये अपनी इस सारी वैल्यूज यानी कि -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी की पूरी वैल्यूज कवर कर ले, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी की सारी वैल्यूज कवर कर ले, तो आप डोमेन ओरिजिन के पास ऐसा क्या सेलेक्ट करोगे, तो आप यही कहोगे मेरे से कि 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2, तो क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर पाई और एक्सक्लूडिंग π/2, वो ये पर्टिकुलर डोमेन प्रिंसिपल इंटरवल होगा जिसमें अपन कहेंगे कि ये फंक्शन आपका सेक इनवर्स लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जब आप सेक इनवर्स लिखोगे तो आपको यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स बराबर का जो प्रिंसिपल डेफिनेशन होगी, जिसमें वो डिफाइंड होगा, जिसमें वो वैल्यूज कंसीडर होगी, वो वैल्यूज आपकी कंसीडर होगी बच्चों। इज अ पहले तो डोमेन इज अ -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ये इसका डोमेन हो जाएगा। और ये आपका इज अ कोड रेंज की बात करें तो वो आपका 0 से लेकर पाई एक्सक्लूडिंग π/2, ये आपका इसका कोडोमेन हो जाएगा। क्लियर सभी को? यहाँ तक ये आपका f इनवर्स x हो गया, यहाँ पे ये आपका सिंपली f इनवर्स x हो गया। तो जब आप y बराबर x लाइन को यहाँ पे प्लॉट करोगे ना, तो y बराबर x कुछ इस तरीके से आपका xy प्लेन में प्लॉट होगा। तो ये वाला जो पॉइंट है जिसपे ये वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है, वहां पर आपको इस ग्राफ में एक क्या मिल जाएगी, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स मिल जाएगी। π/2 कभी भी आउटपुट पे अटेंड नहीं होगा। ये आप समझ सकते हो कि ये आपके पास 1,0 है, सॉरी 0,1 है, इसका इमेज यहाँ पे 1,0 कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और आपका ग्राफ एक पोर्शन इस ग्राफ का इस तरीके से यहाँ चला जाएगा, और -1 से इंफिनिटी में ये ग्राफ आपका, सॉरी बच्चों मैंने गलत बना दिया, -1 आप देख सकते हो पाई पे इसकी वैल्यू -1, तो -1 पर इसकी वैल्यू आपका होगी पाई होगी, और ये वर्टिकल एसिम्प्टोट से हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट इस तरीके से जाएगा। ये इस वाले पॉइंट पे डिफाइंड होगा, ये इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे डिफाइंड होगा। तो आपका जो डोमेन है वो -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, एंड इज द रेंज आपका क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई एंड एक्सक्लूडिंग π/2, ये आपका सिंपली यहाँ पर सेक इनवर्स x हो गया। तो सिमिलरली अगर हम कॉसेक इनवर्स x का इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे, तो कॉसेक इनवर्स x के इनवर्स फंक्शन की बात करोगे तो f ऑफ x आपके पास क्या लिखा है, इज अ सिंपली कॉसेक x लिखा है। तो आप वो डोमेन जिसमें कि वो सारी वैल्यूज कवर कर ले, तो आप मेरे से कहोगे कि इज अ ओरिजिन के पास जिसको हम प्रिंसिपल इंटरवल डिफाइन करते हैं, तो वो आपका यहाँ पर इज अ ऐसे ये आपका ग्राफ था बोले, तो ये आपका यहाँ पे -1 और ये यहाँ पे 1, तो सारी वैल्यूज 1 to 1 में कंसिडर कर ले, यानी कि इसका चूंकि कोडोमेन हम सारी वैल्यूज कवर कराने के लिए -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी रखेंगे। सही बात है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट। और इस कॉसेक x का इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए तुम मेरे को यहाँ पे बोलोगे कि इसका जो डोमेन हो जाएगा जिसमें कि ये पूरा का पूरा इन्वर्टेबल हो जाए, तो वो आप -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0 कंसिडर करोगे।
सही बात है बच्चों, इज अ क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक्सक्लूडिंग जीरो डोमेन सेलेक्ट करने पर ये पूरी वैल्यूज आपकी कवर हो जाएगी। इस डोमेन और इस कोडोमेन में ये फंक्शन आपका बाइजेक्टिव होगा, और ये जो डोमेन मैंने सिलेक्ट किया है वो प्रिंसिपल इंटरवल ऑफ, जिसमें कि ये इन्वर्टेबल, जिसमें हम कॉसेक को उधर ले जाना अलाउ करेंगे, और जब एंगल जब इस इंटरवल में होगा तो यानी कि यहाँ पर एफ इनवर्स एक्स बराबर आपको सीधे मैं बोलूंगा कि क्या मिल जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स मिल जाएगा। और ये जो नया फंक्शन आपने लिखा है एज अ बेसिक फंक्शन की जैसे देखा जाए तो वे माइनस इंफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इंफिनिटी टू अप टू द इज अ रियल नंबर के लिए आपका अप टू सॉरी माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, माइनस के पाई बाय टू से पाई बाय टू एक्सक्लूडिंग जीरो, इस डोमेन में ये फंक्शन आपका क्या होगा, डिफाइंड होगा। और इस डिफिनेशन के लिए इसका जो ग्राफ जाएगा ये आपका यहाँ पर वर्टिकल एसिम्प्टोट थी तो वाई एक्सिस, और ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एक्स एक्सिस हो जाएगी। ये आपका वन पे पाई बाय टू पे वन था तो ये आपको वन पे वैल्यू कितनी देगा बच्चों, सिंपल पाई बाय टू पॉइंट वैल्यू देगा। माइनस पाई बाय टू पे माइनस वन था तो माइनस वन पे इसकी वैल्यू आपको माइनस का पाई बाय टू आ जाएगी। ये बात भी क्लियर हो गई यहाँ तक। और जब आप इसकी ग्राफ की बात करोगे, इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरीके से आपका जाएगा, और चूंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसका मिरर इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। और ये आपका यहाँ पर इस तरीके से आपका ये आंसर होगा या ये ग्राफ होगा इस फंक्शन का, कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन का ये सिंपली यहाँ पर ग्राफ होगा। बात क्लियर? तो ये यही 6 बेसिक इनवर्स फंक्शन अपन ने पढ़ा था सर, जिसकी कहा कि डायरेक्टली ये आप याद रख लो, और ये आपको फाइनली याद भी रखना ही है। बस ये एक प्रिंसिपल है और वो एज अ पर स्टैंडर्ड पहले से डिफाइन कर रखा है, उसमें अपन अब अपने तरफ से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एग्जामिनर छेड़छाड़ कर सकता है इस डोमेन एंड को जिसमें वो इन्वर्टेबल, लेकिन उसका नाम वो इनवर्स की जगह पे कुछ और नाम दे सकता है फंक्शन का, जिसको अपन प्रॉब्लम में देखा जाएगा बाद में। अभी आप यहाँ पे ये समझे कि आपके पास इस तरीके से इज अ साइन इनवर्स एक्स एक फंक्शन था, इज अ वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एक फंक्शन है बच्चों, वाई इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक फंक्शन है। ये 3 फंक्शन है और 3 को अलग डिवाइड किया मैंने, कॉस इनवर्स एक्स है, y इज इक्वल टू द कॉट इनवर्स x है, और y इज इक्वल टू द सेक इनवर्स x है। ये तीनों में क्या देखा अपन ने, सबसे पहले चला बच्चों कि इन तीनों के जो आउटपुट है ना वो आपके इज अ मोस्टली माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है। अगर आप इसके लिए बात करोगे, आउटपुट की बात करोगे, आउटपुट यानी कि रेंज की बात करोगे, तो इस फंक्शंस का जो रेंज है वो आपको कहां से लेकर कहां तक मिल रहा है, रेंज आपको सीधे सीधे यहाँ पर मिल रहा है बच्चों, इज अ क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, यहाँ पे ओपन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू एक्सक्लूडिंग सिर्फ जीरो, ये जीरो कभी नहीं मिलेगा। ये रेंज इन 3 फंक्शंस का मिला बच्चों। इन 3 फंक्शंस के अगर हम रेंज की बात करेंगे, इज द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ डोमेन के लिए कभी भी तो रेंज मतलब और परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए तो इस फंक्शंस का जो रेंज होगा वो अपन ने देखा कि इज अ क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई, 0 से लेकर पाई, इज यहाँ पे ओपन 0 से लेकर पाई, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट 0 से लेकर पाई एंड एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2, ये अपन को इसका रेंज यहाँ पर कैलकुलेट हुआ। तो यानी कि 3 ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिसका रेंज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू है, और 3 ऐसे हैं जिसका रेंज 0 से पाई है। ये कहना गलत नहीं होगा, और थोड़ा सा इसमें ऐसा से
रेंज के लिए ये आपका पाई बाय 2 का डायरेक्शन था, ये आपका माइनस पाई बाय 2 का डायरेक्शन था, और 3 ऐसे हैं जो कि आपके यहाँ पर इस तरह के रेंज कवर कर रहे हैं। ये आपकी 0 थी, ये पाई बाय 2, और ये 3 पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 2, कुछ भी इसको बोला जा सकता है। क्लियर? नाउ अगर इनपुट आपका पॉजिटिव है, इनपुट आपका पॉजिटिव है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो पी की भी पॉजिटिव है, अगर इनपुट आपका पॉजिटिव है बच्चों, अगर इनपुट आपका सिंपली पॉजिटिव है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू एक एंगल आ रहा है जो कि आपका एंगल 0 और पाई बाय 2 जैसे इंटरवल में या ओपन या क्लोज इंटरवल में इस आपका हमेशा आउटपुट देगा। जब आपका इनपुट निगेटिव है, जब आपका इनपुट निगेटिव है, तो आप ये देख सकते हो कि इधर 3 ऐसे फंक्शन है, 3 ऐसे इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स एक्स या आपका कोसेक इनवर्स एक्स। ये जो 3 इनवर्स फंक्शन है वो आपको आउटपुट वैल्यू देते हैं इज माइनस पाई बाय 2 से 0 के बीच में, और 3 ऐसे आपके इज इनपुट अगर निगेटिव है तो आपको 3 ऐसे इनवर्स फंक्शन है जो कि आउटपुट वैल्यू देंगे। आप देखोगे 0 से पाई बाय 2 से पाई, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में। और वो कौन कौन से इनवर्स फंक्शन है? कॉस इनवर्स है, सेक इनवर्स है, और आपका कॉट इनवर्स है। ये 3 ऐसे फंक्शन है जिसकी आउटपुट वैल्यू लाई करेगी इस पाई बाय 2 से लेकर पाई के बीच में। बोले बच्चों, ये बात सभी को फील हुई? यहाँ पे जब आपका पॉजिटिव है तो 0 से पाई बाय 2 का एक मैं हिंट दे रहा हूं आपको इस तरीके से लिखने का। क्योंकि ये तीनों आपके ऑड फंक्शन थे, ये बात भी आपको क्लियर है, ये तीनों आपके ऑड फंक्शन थे, इनका ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो आपको पता है कि निगेटिव इनपुट पे आपको इस पॉजिटिव पे ये इनपुट आउटपुट आया तो निगेटिव पे ये आएगा, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव पे आपको ये इनपुट आया तो उसी के निगेटिव पे आपको सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल लिखना है। तो मैं कहूँगा सबसे पहले मैग्नीट्यूड में सेम और फिर माइनस लगाने के लिए पाई में से उस एंगल को अपन क्या कर देंगे, सिंपली घटा देंगे। तो एक पर्टिकुलर जहां जहां पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज पता है ना, वहां पे हमें उस आउटपुट के लिए इनवर्स फंक्शन की वैल्यू भी पता है। बस आपको ये मैंने बोला कि अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट हमेशा 0 से पाई बाय 2 में होगा। अगर इनपुट आपका निगेटिव है तो आपके 3 ऐसे ऑड फंक्शन हैं जिसके आउटपुट आपके माइनस पाई बाय 2 से 0 में होंगे, और 3 ऐसे हैं जिसके आउटपुट वैल्यू आपकी किसके बीच में होगी, सिंपली इज पाई बाय 2 से पाई के बीच में होगी।